हे भगवान, क्या? ये स्वाभाविक है क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि शादी का गिफ्ट होगा 9 रीजन्स की मोहर। पहले भी किसी ने नहीं किया ऐसे, और भविष्य में भी देखना कोई नहीं कर पाएगा। ये देखो, अब थॉर्न परिवार उभरने वाला है। ये असली है। इंपीरियल की ताकत अटल है। 9 रीजन्स इससे डरते हैं। अब से इंपीरियल है 9 रीजन्स का एकमात्र नेता। लॉर्ड मार्शल रेजिडेंस 20 साल से करने की कोशिश कर रहा था और हमें पता भी नहीं चला। सुप्रीम मास्टर लॉर्ड मार्शल को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने नवविवाहितों को मुहर क्यों दी? क्या अब मैं समझ गया, ये सब इसी की करतूत है। तुमने 9 रीजन्स के वॉरियर को मार डाला। सच कहूँ तो ये मैंने नहीं किया। तुम जानते हो मैंने अपनी सारी शक्ति खो दी है। तुम खिलाड़ी हो, तुमने ही एरन को कैपिटल सिटी भेजा था। मेरे पापा ने भेजा है। सुप्रीम मास्टर? क्या तुम्हारे पिता सुप्रीम मास्टर है? तुम सुप्रीम मास्टर के बेटे हो? तो फिर तुम इतना डरपोक क्यों हो? वो भी इस स्मिथ फैमिली की वजह से। मुझे लगा था कि तुम हमारी लीग से नहीं हो, पर अब मुझे पता चला मैं गलत थी। हाँ, मिस थॉर्न सही बोल रही है। मिस्टर वुल, मिस्टर जोन्स, मार्शल गॉड्स सब नकली हैं, सब झूठ है। कौन सा सुप्रीम लीडर सबअर्ब्स में रहता है? अगर वो चाहते तो किंग भी रेड कार्पेट बिछा देते। हम जैसे छोटे लोगों के साथ टाइम वेस्ट कैसे करेंगे? वो तो बस एक लूजर है, समझ नहीं आता। डायन कहेगी अगर तुम बीच में ना आती तो दर्द हो रहा है। अब डायन कहेगी अगर ये सुप्रीम मास्टर फेक है तो ये सील भी फेक हो सकती है, तो इस हिसाब से सुप्रीम मास्टर को पहचाना जा सकता है। मैं सुप्रीम लीडर से माफी मांगना चाहता हूँ। कोई भी गलत हो सकता था। मिस्टर जॉन, नहीं सुनो मेरी बात। बेड में तुमने कुछ और ही कहा था। तुमने कहा था कि एरन का कोई आखिरी ठिकाना ना रहे। अपनी बकवास बंद कर, तुझे मैं अभी मार डालूंगा। ओए लड़के, मुझे रोक क्यों रहा है? समझ गया, ये चुड़ैल इसे मरने देना बहुत आसान है। चिंता मत करो, इसे मेरे हवाले कर दो, है ना मास्टर? मैंने जो कुछ किया मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। ठीक है, जाओ। क्या सच में तुम मुझे मारोगे नहीं? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन प्लीज कानून की किताब पढ़ो। और मैं सच कहूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, इसलिए मैं बदला भी नहीं लेना चाहता। बस भले ही मैं सच क्यों ना कहूँ, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते। क्या इतना भी भरोसा नहीं है? ये लोग तुम्हारे समय के लायक नहीं है। हमारे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। निकल जाओ सब। तुम सोचते होगे कि मैं कैसी हूँ, एक घमंडी औरत जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंत में पता चला कि लेकिन तुमने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। एक सच्चा ड्रैगन जमीन पर चींटियों की परवाह नहीं करता। हर किसी को जीने का अधिकार है, और मुझे इस चीज की परवाह नहीं कि तुमने मेरी शादी तोड़ी, लेकिन अपने मजे के लिए लोगों को चोट पहुंचाना सही नहीं। एरन, तुम आखिरकार समझ गए कि मजबूत होने का मतलब क्या है। मैं अब आराम से तुम्हें सुप्रीम मास्टर की उपाधि दे सकता हूँ। इधर आओ, इसे पहनो। ये सुप्रीम मास्टर है, सलाम करो। सुप्रीम मास्टर आपके नतमस्तक है। क्या कहा तुमने? तुम एक पंथ में हो? सुप्रीम मास्टर जल्दी कीजिए, उसे रोकिए। एरन, ये कोई पंथ अनुष्ठान नहीं है। नहीं तो तुम लोग मेरे सामने घुटने क्यों टेके हुए हो? वाइट, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो यही वो चीज थी जिसे तुम छुपा रहे थे। तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ये प्राचीन समाज नहीं है, और तुम अभी भी अंधविश्वास पर भरोसा करते हो। हमने आपको जो परेशानी दी उसके लिए माफ करना। ये बच्चा ऐसा ही है। हमें इसे दुनियादारी सिखाना था और कानून सिखाना था, लेकिन हम सिखा नहीं पाए। मुझे समझाने दो सुप्रीम मास्टर के बारे में जो वो कहते हैं वास्तव में। कौन सा सुप्रीम मास्टर? हम इम्पीरियो के कंधों पर दृढ़ता से खड़े हैं। ये एक पंथ है। मुझे पहले तुमसे बदला लेने का कोई कारण नहीं मिला, लेकिन अब हम सब यहाँ हैं, और मैं अपने परिवार को ये सौंपने जा रहा हूँ। और हाँ, ये परिवार के लिए है। ये बदमाश, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? अगर बेटा अपने पिता को मारता है तो आकाश उसे सजा देगा। तुम्हें सजा मिलेगी। तुम एम्पीरियो के अगले सुप्रीम मास्टर हो। तुमने 9 रीजन्स के वॉरियर गॉड को हराकर उनके सम्मान को जीत लिया है। ये तुम्हारा बकवास वॉरियर गॉड, वो बस एक गिरोह है जो हमारे देश में घुसाया। वाइट, तुम देख रहे हो ये क्या हो रहा है? तुम सब बस भी करो अभी।
क्या उसने सच में 9 रीजन्स लॉर्ड मार्शल को हराया है? वो तो बस मार्शल आर्ट्स के पीक पर है। मिस्टर विल्स, अगर तुम अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हो तो थोड़ा दिमाग लगा लो। पोजीशन स्ट्रेंथ से मिलती है, इनहेरिटेंस से नहीं। अगर ये एक सड़ा हुआ चूहा जो फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है, ये चूहा अगर सुप्रीम बन गया तो मजाक बनकर रह जाएगा, यूजलेस। 9 रीजन्स अब हमारे शहर के नीचे है और तुम ऐसे बात कर रहे हो? तुम सच खुद बोलते हो। तुम एक मार्शल गॉड होने के नाते 20 साल में जो नहीं कर पाए वो मेरा बेटा पहले ही कर चुका है। तुम जैसे लोग मार्शल गॉड बन सकते हो तो मेरा बेटा सुप्रीम क्यों नहीं बन सकता? तुम मुझे कूड़ा बोल रहे हो? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी ये सब बोलने की? सॉरी, तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा। मेरा मतलब है मेरे बेटे के सामने बाकी सब पानी कम चाय है। बहुत अच्छी बात कही। ठीक है ना? अगर मैं एटीट्यूड दिखाऊं तो यहाँ कोई मुझे नहीं रोक सकता। और ये बहू भी मुझे पसंद है। आज रात को डिनर पे आना तुम जरूर। जी सर। फिर देखते हैं ये नया सुप्रीम जिसने अकेले 9 रीजन्स वॉर गॉड से लड़ाई की असली में कितना केपेबल है और असली मास्टर बनने के लायक है भी या नहीं। इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता है सामना नहीं कर पाएंगे। एरन, चलो लड़ाई करते हैं। जाओ उसे पीटो। अगर सुप्रीम मास्टर बनना है तो पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। दिखाओ मुझे वास्तव में तुम कितने मजबूत हो। क्या तुम इस पद के लायक हो? कौन इस पंथ का नेता बनना चाहता है? मैं तो बस विटनी से शादी करना चाहता हूँ और परिवार बसाना चाहता हूँ। क्या तुम अभी भी ये छोटा सा खेल खेल रहे हो मेरा ध्यान भटकाने के लिए? नहीं ना, मैं सच कह रहा हूँ। सुप्रीम मास्टर और 2 साधु एक साथ आए, थॉर्न परिवार की बेटी से शादी कर दे, हॉर्न परिवार की, और फिर एक छोटी सी दुकान खोल ले। हास्यास्पद। तुम बस अपना स्थान वापस लेना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी शक्तियां नष्ट करनी होगी। मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं है। अभी भी पागलों जैसा बर्ताव कर रहे हो। ठीक है, आज मैं एक बार खलनायक बनूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि उन्हें किसके सामने झुकना है। ओह, कोशिश कर लो। एरन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। पीछे क्या मतलब है तुम्हारा? लॉर्ड मार्शल हार्बर, मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। क्यों ना हम बैठकर बात करें? अब अपनी बकवास बंद करो। क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम बस भी करो। चाहिए क्या तुम्हें? ये सब हो क्या रहा है? लॉर्ड मार्शल हार्बर, क्या ये? शांति रखो। मैं इतना वेट नहीं कर सकता। इस बच्चे को 1000 बार मारने के लिए मुझे शांति चाहिए। मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज, जाने दो। हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम सब प्रिंस के मेंशन के ऑस्कर विनर हो? फिर से मेरे साथ ऐसे मत करना, ये तुम्हारे काम नहीं आने वाला। मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। लेस्ली विंस्टन, क्या हमने इसे ज्यादा सताया है क्या? क्या एरन को कोई मेंटल प्रॉब्लम है? या हम इनको कार्ड्स दिखा दें? मुझे लगता है टाइम आ गया। क्या मतलब? असल में इनफाइनाइट ड्रैगन का दूसरा लेवल आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तुम 9th लेवल पे हो, जो बहुत ही शानदार है। दुनिया में कोई तुमसे टक्कर नहीं ले सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। क्या उसने कौन सा लेवल तोड़ दिया? कैसे किया उसने? अरे तुमने तो उसके कपड़े भी नहीं फाड़े। शक क्यों कर रहे हो उस पर अब? सच में? हाँ बिल्कुल। तुम बहुत झूठ बोलते हो इस बार, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पापा, हम दोनों बाप बेटे के बीच का ट्रस्ट खत्म हो गया है। भाई, हमने इस पे बहुत जुल्म किए हैं। लगता है अब एरन जिम्मेदारियां उठा सकता है। क्या कहते बड़े हो? भाई, बड़ी मुसीबत आ रही है। वेस्टर्न, बाहर निकालो उसे। बज़ूका! पापा, पागल हो गए हो क्या? एरन, मैं नहीं चाहता था, लेकिन तुम मानोगे नहीं कि तुम शक्तिशाली हो। यही एक रास्ता है। बुरी घटनाएं होने वाली है, विनाशकारी। तुम ही हमारी एकमात्र आशा हो। विनाशकारी? तुम्हारा क्या मतलब है? प्रलय, जो सब कुछ शांत कर सकती है। तुम्हें लगता है मैं पहाड़ छोड़कर तुम्हारी जगह लेने आया हूँ? सच कहूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं। जब तुम डेमीगॉड के लेवल पर पहुँच गए, तुम और आगे नहीं बढ़ सकते, है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि 20 साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ था। हमारी दुनिया का एक पक्ष चारागाह है। हम अपर लेवल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्वर्ग हमारे खिलाफ है। क्या? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तो जब हमने पाया कि एरन छोटा था, उसने अपनी प्रतिभा दिखाई। हम कोशिश कर रहे थे स्वर्ग को इस तरह धोखा देने की। जब तक एरन उस बिंदु तक नहीं पहुंच गया जहां वो सीमा तोड़ सके, उसकी परीक्षा का समय आ गया है। एरन विल्स, स्वर्ग जितना शक्तिशाली, इसलिए जब भी वो प्रहार करता है, आंधी तूफान आ जाता है। इसका मतलब ये सुबह नहीं है, स्वर्ग का प्रकोप है। सुनो,
मुझे इसके लिए दोष मत देना। अरे रुको रुको, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, लेकिन इसे नीचे रख दो बस आप। अभी तो मुझे शादी भी करनी है। बंद करो, अभी भी समय है। वो एक बच्चा है, उसे एक मौका दो। अब बहुत देर हो चुकी है। हम मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, हम अमर नहीं है। वो बंदूक तुम्हारे बेटे को लाख टुकड़ों में बदल सकता है। मेरा बेटा अमर है। दुष्ट बुड्ढे, तुमने सच में जला दिया। ये तुम सच में कर रहे हो? मास्टर विल्स भागो। मिस्टर विल्स भागो। मुझे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे। नहीं, सुप्रीम मास्टर पागल हो गए हैं। भले ही मास्टर विल्स के पास दैवी शक्ति हो, इसे रोकना नामुमकिन है। तुम सच में पागल हो। ये यहाँ सबको टुकड़ों में बदल देगा। एरन इतना मजबूत नहीं है। मेरा दामाद, अपनी शक्तियों का उपयोग करो। एरन! जिम्नास्टिक रूटीन, तुम ये जानते हो। जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक। स्थिर मन बाहरी आवरणों पर विजय पाता है। बल को चतुराई से हराओ। हजारों मुश्किलों को तोड़ने के लिए, हजारों मुश्किलों को तोड़ने के लिए। क्या ये इंसान भी है? ये तो 9th लेवल की ड्रैगन पावर है। क्या क्या सच में मैंने ये किया है? वाइट, उसे अभी भी तुम पर विश्वास नहीं है। दोबारा गोली मारो। हमें अब लीडर से अनुमति लेनी होगी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स इस्तेमाल करने के लिए। एरन को अपनी शक्तियों का एहसास होना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे विश्वास है, बस मैं थोड़ा हैरान हूँ। तुम मुझ पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल चला रहे हो। लगता है ये लड़का अभी भी उलझा हुआ है। क्यों ना हम फिर से करें? अरे तुम क्या मुझे मारना ही चाहते हो? तो ठीक है, आ जाओ, देख लूंगा। वाइट, अभी भी कुछ समय बाकी है, उसे समझने का मौका तो दो। इन दिनों मुझे लगा कि प्रलय आ रहा है, इसलिए मुझे एरन को पहाड़ों से बाहर लाना पड़ा। सब लोग, अगर वो इसराइल में नहीं बच पाया तो यहाँ के सभी, यहाँ तक कि ये दुनिया, सब कुछ स्वर्ग के लिए पोषण बन जाएगा। पूर्व सुप्रीम मास्टर के रूप में मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ इसमें साथ रहने के लिए, एक ही क्या है? नियति साझा करने के लिए। अगर सच में स्वर्ग उतरने वाला है तो हम उसे आसमान से क्यों नहीं उड़ा देते? एरन, अमर और मनुष्य अलग है। तुम भी एक तोप के गोले से बच सकते हो। अमरों की बात ही छोड़ दो। जब तक तुम 9th लेवल पर नहीं पहुँचते, भविष्य अनिश्चित है। मैं क्या करूं? मैं 3 महीने से 9th लेवल पर अटका हुआ हूँ। 3 महीने? तुम्हारे पिता दशकों तक एक ही लेवल पर अटके रहे। प्रतिभा के अलावा एक ही रास्ता है, कामुकता का अनुभव करना, ताकि तुम उसे नियंत्रित कर सको। केवल नियंत्रित करके ही तुम सफलता पा सकते हो, और इसके लिए तुम शादी कर लो। क्या? एरन, तुमने अभी भी सफलता नहीं पाई है। आलस मत करो। पापा, मुझे लगता है ये अच्छा विचार नहीं था। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम थक गए हो? क्या तुम्हें बस इतनी ही सहन शक्ति है? सिर्फ 1 साल हुआ है और तुम छिपने लगे हो। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए पहना था। 1 साल में 365 दिन होते हैं और मैं 360 दिन बिस्तर पर बिताता हूँ। इससे तो आसान है मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, प्रलय आ रहा है, आराम का समय नहीं है। क्या बात कर रही हो? कौन सी प्रलय? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। पापा, शायद मुझे किसी पागल खाने में अच्छे से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सही कहा ना? वो आ रहे हैं। अमरकालम, आकाश और पृथ्वी घूमते हैं। चींटियां स्वर्ग को चुनौती देती हैं। तुमने नियति से खिलवाड़ किया है, अब मरो। Hey, Joe.